नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए शहीद धीरेन्द्र 3 वर्षीय पुत्र कान्हा ने दी मुखाग्नि। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मुख्यमंत्री शिवराज ने किया लोकार्पण। 400 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। काल के गाल में समा गई मॉर्निंग वॉक में निकली 2 महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। विंध्य की माटी के लाल पड़िया निवासी सीआरपीएफ के जवान शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां शहीद के 3 वर्ष के पुत्र कान्हा द्वारा अंतिम नमन कर मुखाग्नि दी। इस मार्मिक दृश्य को देख सभी की आंखें भर आईं। विगत सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे, जिनके ऊपर पाकिस्तान एवं स्थानीय आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें विंध्य के लाल ने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया। वहीं इस घटना की जानकारी के बाद पूरे विंध्य में मातम छा गया। वहीं आज शहीद का पार्थिव सीआरपीएफ के द्वारा उनके गृहग्राम लाया गया। तिरंगे में लिपटे पार्थिव के दर्शन करने विशाल जन समुदाय उमड़ पड़ा। प्रदेश के मुख्य शिवराज ने शहीद के गृहग्राम पहुंच शहीद को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद धीरेन्द्र के परिजन सहित मां को शिवराज ने सांत्वना दिया। शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी द्वारा अंतिम सलामी दी, जबकि शहीद धीरेन्द्र के 3 वर्षीय पुत्र कान्हा द्वारा अपने पिता को अंतिम नमन करते हुए मुखाग्नि दी। इस अवसर ने सभी की आंखों में नमी ला दी और उपस्थित जन समुदाय अपने आंसू नहीं रोक सका और वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदेश के मुख्य शिवराज ने परिवार वालों को सांत्वना देते हुए परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने 1 करोड़ की राशि सहित शहीद की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। इस दौरान सीआरपीएफ के आईजी पीके पांडे, प्रदेश के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, राज्य स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद सतना गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से जानकारी के अंश। मध्य प्रदेश धन्य है और वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। पिताजी स्वयं सीआरपीएफ में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आतंकवाद से जूझते हुए वो इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे अमर शहीद के चरणों में मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। एक बेटा है, पत्नी, माता पिता सबको वो छोड़ कर गए हैं। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी स्मृति सदैव बनी रहे, इसके हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी उस बहन को जिसके पति नहीं रहे, वो अब केवल पड़िया की बेटी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बेटी है। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और अमर शहीद के परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में भेंट करेंगे। राज्य शासन की ओर से परिजनों से चर्चा करके बेटी अगर शासकीय सेवा में जैसा परिवार तय करेगा जाना चाहेंगी तो शासकीय सेवा में उनको स्थान दिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी और धीरेन्द्र जी की स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे, जो उपयुक्त स्थान पर ग्रामवासी, सांसद जी, विधायक जी और परिजन सब तय करेंगे। जितेंद्र आईडी पर उनके नाम पर
संस्थान का नाम भी रखा जाएगा, वो हम चर्चा करके तय करेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भारत माता के सच्चे सपूत पर हम सबको गर्व है, उनको प्रणाम। रीवा जिले को मिली सुपर स्पेशलिटी की सौगात, मुख्यमंत्री शिवराज ने किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आए, जहां उन्होंने 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मंत्रोच्चार के बीच लोकार्पण किया। वहीं 400 करोड़ के विकास निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रदेश के राज्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र सहित विधायकगण उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ऑनलाइन जुड़े रहे। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने रीवा की जनता को सिर झुकाकर नमन करते हुए कहा कि 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से बिंद के लिए एक नई बड़ी सौगात है। इस चिकित्सालय को एम्स की तर्ज पर बनाया गया, जिसमें एम्स की तरह ही सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जहां पर कार्डियोलॉजी, CTVS, न्यूनेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी एवं यूरोलॉजी से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री द्वारा मंच में कन्या पूजन कर कार्यक्रम अंतर्गत कोरोना योद्धा चिकित्सक, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल, वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मियों को सम्मान किया। वहीं इसके पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया गया। प्रस्तुत है एक झलकी। रीवा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज से 20 साल पहले विंध्य और रीवा की जो तस्वीर थी वो पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदलकर पूरी तरह विकास की तस्वीर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी समृद्ध और प्रगतिशील समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र वो स्वास्थ्य सुविधाएं है। विंध्य का आभार प्रकट किए बिना, आपके बिना कभी भी शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। चौथी बात, और बिना किसी संकोच के आज आपको प्रणाम करूंगा और आपके माध्यम से विंध्य की इस धरा को प्रणाम करूंगा, विंध्य की जनता को प्रणाम करूंगा। और प्रणाम हाथ जोड़ के नहीं, आज यहां से शीश झुका के अपने भाव व्यक्त करके करना है। और संकल्प यह है कि विंध्य का विकास पहले भी किया, जैसे राजेंद्र जी और जनार्दन जी कह रहे थे, और आज भी आप सबके समक्ष हमारा संकल्प है कि रही खुली कसर 3 साल में और मैं ब्याज के पूरी करके आपको देंगे। सड़कों के हालचाल हम सब जानते हैं। शानदार सड़कों का निर्माण, सोलर पावर प्लांट, वाइट टाइगर सफारी, अगर उपलब्ध अधिकार हो जाए, और आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये बात सच है। इलाज के लिए कई बार जरा भी गंभीर बीमारी हो जाए, नागपुर जाओ, दूसरे शहरों में जाओ, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संचालन ऐसा करेंगे कि कोई भी सीरियस मरीज को यहां से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रायल रन हो गया, 2 बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई। मुझे सही बताया ना आपको, 2 बाईपास सर्जरी हो गई, एंजियोग्राफियां हो गई, एंजियोप्लास्टियां शुरू हो गई, और बाकी भी जो डिपार्टमेंट अलग अलग आपने हमें दिए, मैं रीवा की जनता को ही बताना चाहता हूं, कार्डियोलॉजी, CTVS, कार्डियोवास्कुलर फोरेंसिक सर्जरी यहाँ होगी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरेटोलॉजी, जिसके बारे में विकास जी ने बताया था, एम्स के अलावा केवल यहाँ रीवा में है, अभी मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं। तो बच्चों का इलाज की व्यवस्था, जिसको एनेस्थेसिया, एनालिसिस, ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सब होंगे। इसकी आवश्यक व्यवस्थाएं हम तेजी से आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपके मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास कि रीवा हमारी चिकित्सा का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा, केवल रीवा के लिए नहीं, पूरे विंध्य के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा भी हमारा रीवा करेगा। आसपास के
दिनों से हम लोग आ सकते हैं, लेकिन आज मैं बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये बात है कि हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे वार्ड बॉय, यहाँ तक हमारे पुलिस के साथी, हमारे रेवेन्यू का अमला, सबने बहुत बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ी है। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं रीवा में पूरी तरह से कोरोना के संकट को हमने कंट्रोल किया, नियंत्रित किया है। ऐसे सारे कोरोना योद्धाओं को भी मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप भी ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खौरकोठी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को आज प्रातः 5 बजे के लगभग एक बेलगाम ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं शकुंतला शर्मा पति मुरद्दोस शर्मा एवं बिंदवासिनी द्विवेदी पति विजय द्विवेदी की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं हसीना बानो घायल हुई। ट्रक की जोरदार टक्कर को देखते हुए स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची बिछिया थाना पुलिस द्वारा घायल को उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय भेजा एवं ट्रक को चालक एवं क्लीनर सहित गिरफ्तार कर बिछिया थाना मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रहा है। प्रस्तुत परिजन सहित बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट गड्डी रोड खौरकोठी से हुआ है। सुबह 4:30 बजे की बात है। टहलने के लिए गए थे 4 रात में, जिनमें से एक शकुंतला शर्मा और एक सिंधवासिनी द्विवेदी और एक हमीदा और एक गांव के थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। तो क्या हुआ, 2 जन का एक्सपायर हो गए स्पॉट पे, जिसमें से सिंधवासिनी और शकुंतला शर्मा और एक जन घायल है। किस वाहन द्वारा एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक से हुआ। वाहन जब्ती कर लिया गया? हाँ, वाहन जब्ती कर लिया गया है। ड्राइवर थाने पे पास कहीं एक्सीडेंट की घटना आ रही सर, क्या मतलब? जी हाँ, एक अभी 5 बजे के आसपास की एक घटना है। उसमें क्या था कि एक गांव में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, सुबह टहलने निकली हुई थी, 4-5 महिला एक साथ निकली थी। उसमें से अपने एक गिट्टी का खाली हाईवा था जो वहाँ से आया और लापरवाही पूर्वक जो है चलाते हुए आया और चलाते समय ही जो है महिलाओं को ठोकर मार दिया। इसमें 2 महिलाएं जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, उन्हें अपने एसडीएम में लाया गया। लाते दौरान ही है आप बिल्कुल बच्चे हो गए। एक महिला घायल है, नॉर्मल उसको चोट है, जो पहचान जारी है और आगे भी पंचनामा कार्रवाई चल रही है। उसमें जो ठोकर मारने वाला जो आपका ट्रक है उसको जब्त कर लिया गया है। जिले में बढ़ रहे महिला अपराध एवं बेपटरी कानून व्यवस्था के खिलाफ आज एनएसयूआई के आधा सैकड़ा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल के नेतृत्व में कॉलेज चौक में पट्टी बांध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में अस्थायी जेल बना रखा गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं अनूप सिंह चंदेल से जानकारी के अनुसार। बताएं, आज आप लोग ने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, क्या वजह थी कि इस विरोध जताया गया? आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम लोग विरोध करने के लिए अपने सैकड़ों साथियों के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ता जा रहे थे। ये शिवराज सिंह चौहान का चाहे पिछला कार्यकाल देख लें और अभी जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से महिलाओं पे लगातार आपराधिक घटनाएं और दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही हैं। रीवा में चाहे आप देख लीजिए, नई गढ़ी की जो घटना हुई, उनके परिजन जब शिकायत करने जाते हैं थाने में तो शिकायत नहीं लिखी जाती है और 10 दिन बाद उस लड़की की बॉडी मिलती है। और हर जिले में पिछले 3-4 पर डे 3-4 ऐसे केसेस आते हैं जो दुष्कर्म के आते हैं और मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा देने में असफल है।
और गिरफ्तारी भी दी है आपने। आज हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है और ये शिवराज सिंह चौहान जी का हम लोग विरोध करने जा रहे थे। प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा सरकार को कलेक्टर के नाम पाटीदार शहर में रतहरा समान सिरमौर चौक को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा को लेकर उक्त निर्माणाधीन सड़क का स्थानीय जनता के साथ मिल सड़क का दाह संस्कार किया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के कोविड-19 कार्यक्रम में सहयोग किए थे, जिसके अच्छे परिणाम भी मिले थे, जबकि प्रदेश सरकार एवं जनप्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रस्तुत एक झलकी एवं महाराजा पुष्पराज सिंह से जानकारी के विगत 15 वर्षों से ये सड़क कभी बन रही है, कभी उखड़ रही है, कभी फिर से बन रही है, कभी फिर से उखड़ रही है, कभी इसमें कोई और पानी का पाइप डल रहा है, कभी उसमें और कोई पाइप डल रहा है, कभी इलेक्ट्रिसिटी वाले कुछ खोद रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। पूरे लोग, यहाँ तक कि जो लोग वहाँ से चल के मऊगंज से चल के आपके त्योंथर से चल के चाक घाट से चल के भी जो यहाँ पहुँचते हैं, उनको भी कष्ट हो रहा है, उनको भी तकलीफ हो रही है, उनको भी मुश्किल हो रही है। स्कूलें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं और सारे बिजनेस के जगह हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हैं। पब्लिक परेशान है। जो 70 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है, वो 3 किलोमीटर में 1.5 घंटा उसको लगता है। लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, लोगों का कार्य समाप्त हो जाता है, सैकड़ों ट्रेनें छूट गई हैं। इस प्रकार से अगर दुर्दशा रही तो अंतिम उसका उपचार यही है कि हम लोग आंदोलित हों। कई बार कहा गया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, और जब हम लोग CV-19 में काम कर रहे थे तो मीडिया जानती है इस बात को, हम लोग जो लिखते थे 2 दिन में वो कार्य शुरू हो जाता था, चाहे वो ट्रेनों का कार्य हो, चाहे और किसी चीज़ का कार्य हो। लेकिन यहाँ हम लोग पूरे तरीके से हताश और निराश हो चुके हैं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए शहीद धीरेन्द्र 3 वर्षीय पुत्र कान्हा ने दी मुखाग्नि। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मुख्यमंत्री शिवराज ने किया लोकार्पण। 400 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। काल के गाल में समा गई मॉर्निंग वॉक में निकली 2 महिलाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।